हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो सीरीज हम लोगों का शुरू हुआ है एपीएससी यूपीएससी का जो सीसेट का जो पीवाईक्यू चल रहा है उस सीरीज को आगे हम लोग बढ़ाएंगे आज। और पीवाईक्यू जो है ये अभी भी हम बार बार रिपीट करते हैं, ये जस्ट पीवाईक्यू लिखा हुआ नहीं है, ये प्योर आपका जो पहले हो चुका है एग्जाम वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। सीसेट का है, दैट इज मैथ्स और रीजनिंग का सवाल यहाँ आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे, सॉल्व करना सिखाएंगे। कैसे आप ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं, जैसा कि लास्ट दो वीडियो में भी हम लोग बात किए हुए हैं। ठीक है, आइए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ पहला सवाल, कहता है ट्रेन पासेस थ्रू 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट if the speed of the train is 60 किलोमीटर पर आवर, what is the length of the train। देखिए एक टनल है, कितना लंबा है सर? तो बोलिएगा सर 1.5 किलोमीटर टनल है। ठीक है, और इस टनल को पार कर रहा है ये ट्रेन 2 मिनट में, और ट्रेन का स्पीड क्या है? तो बोलिएगा सर 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है ट्रेन का लेंथ बताइए। ठीक है, अब समझिएगा बात को कि अगर कोई ट्रेन किसी ट्री को पार कर रही है, किसी पोल को पार कर रही है, या किसी मैन को पार कर रही है, तो यहां पर ट्रेन अपने ही लेंथ को पार करेगी, क्योंकि इन तीनों का लेंथ ट्रेन का लेंथ के कंपेयर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन यही ट्रेन अगर किसी टनल को पार करे, अगर किसी ब्रिज को पार करे, अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो इनका लेंथ ट्रेन के लेंथ के साथ ऐड हो जाता है। दूसरा चीज आप ये याद रखेंगे कि सर ट्रेन इनमें से किसी भी चीज को पार करे, स्पीड चेंज नहीं करेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पीड जो था वही रहेगा। ठीक है, तो सर बस एक सिंपल सा चीज समझिए, इतना समझने के बाद कि सर स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस बाय टाइम। ट्रेन का स्पीड सर हमको पता है कि सर 60 किलोमीटर पर आवर है, अच्छी बात है। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ। तो टनल का लेंथ तो हमको पता है, लेकिन ट्रेन का लेंथ हमको नहीं पता है, तो ये x, टनल का लेंथ 1.5 किलोमीटर। अच्छा, ये स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में। इसको कितना देर में पार कर रहा है सर? 2 मिनट में। अब 2 मिनट में पार कर रहा है तो ये तो आएगा सर किलोमीटर पर मिनट, तो ऐसा है नहीं। तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यही है। अच्छा, ये 60 ऊपर चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा, देखो ऐसा नहीं है कि एकदम ताबड़तोड़ प्लस माइनस डिवाइड इंटू शुरू करते हैं। ये 60 ऊपर जाएगा, ये 60 कट आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? तो सर बचा 1 इंटू 2, बोलिएगा सर 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1.5। ये 1.5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना? 0.5। सारा किलोमीटर में है तो 0.5 किलोमीटर मतलब कितना? हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर मतलब कितना सर? 500 मीटर। या तो ऑप्शन में उसको मीटर ही देना होगा, क्योंकि ट्रेन की बात है, किलोमीटर में क्या ही देगा। तो 500 मीटर कहीं है ऑप्शन में क्या? बोलिएगा हाँ सर किलोमीटर 500 मीटर ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब ट्रेन का चीज पढ़ रहे हैं आप तो और एक कंसेप्ट याद रखिएगा जो आप लोगों को पूछेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। ठीक है, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज कीजिएगा, तब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 5/4
18 से, और जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 18/5 से। स्क्रीन हम छोड़ देंगे, आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है, देखिए, कहता है कंसीडर द पाई डायग्राम बिलो शोइंग द मंथली स्कूल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। एक चाइल्ड का आपका मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि भाई ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है 500 रुपये, फीस में खर्च कर रहा है 1500 रुपये, बुक एंड स्टेशनरी में 1000, ठीक है। टिफिन में क्या खर्च कर रहा है, तो सर 2500, ठीक है। What percent of the monthly expenditure is constituted by the monthly fee and the cost of the transportation together? परसेंटेज आपसे पूछा है किसका, मंथली एक्सपेंडिचर किसका, मंथली फीस एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट टुगेदर। और यहां सारा चीज आपको किसमें दिया है, पैसे में, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछा है आपसे परसेंटेज में, यही ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। फी कितना है इसका, 1500 रुपये, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन फी कितना है, 500 रुपये, 2000 रुपये हो गया, ठीक है। चलिए 2000, यहाँ एक 3000, 3 2 5000, 5500। अब समझिएगा बात को, जब इसी को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, टोटल खर्च कितना हो रहा है, 2000, 3000, 5000, 5500, तो 100% इक्वल टू 5500 है कितना सर, ये 2000, तो कितना इक्वल टू 2000। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, क्रॉस के साथ यहाँ क्या है सर, क्वेश्चन मार्क के साथ, तो आप बोलिएगा सर 5500, यहाँ क्या है सर, यहाँ है सर 100 और यहाँ है 2000, ठीक है। 2 0 गया, 5 से काट ले तो 11, 5 से काट ले तो 40, डेसिमल वैल्यू कहीं नहीं है, डेसिमल वैल्यू ही सारा दिया हुआ है, 400/11, तो सर 11 3 जा 33, बचा कितना सर, बोलिएगा सर 7070, तो सर यहाँ बचा 36 पॉइंट कहीं है, हाँ सर है। तो अब आगे हम कहाँ सॉल्व करने वाले सर, तो हम तो ऑप्शन देख करके लगा दें कि सर अब ऑप्शन नंबर बी, 36 पॉइंट और कहीं रहता तो हम और इसके आगे सॉल्व भी करते, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्या था सर कि सर ये जो दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज माई टोटल 100%, ठीक है। इसका तो और एक अच्छा सवाल होता है सर, जब आपसे सेंट्रल एंगल पूछ देगा परसेंटेज दे करके, आता है सवाल इसमें सर, ठीक है। हम क्या किए कि सारे पैसे को जोड़ दिए, मेरा आया 5500, क्योंकि परसेंटेज है तो 100% इक्वल टू, हम फिर से इलाबोरेट कर दे रहे हैं, 5500, 5500। किसका किसका पूछा है सर, तो मंथली फीस का, मंथली फी यहाँ है, और इसके बाद किसका पूछा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, तो सर ये आप दोनों जोड़ दो तो 2000, तो कितना इक्वल टू सर 2000, खत्म हो गया। आपको बहुत है, परसेंटेज रख लो, लेकिन अलग परसेंटेज कट जाना है, लास्ट में फिर परसेंटेज का सिंबल आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। कहता है द टाइम्स इन ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर ए सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू 4 times itself at 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बी। मतलब आप किस पैसे को, कोई एक पैसा है, उसको कितने समय के लिए लगाएं कि भाई साहब वो अपने आप का 4 गुना हो जाए 15% पर, अपने आप का 4 गुना हो जाए, इसका मतलब ये जो है
वो 3 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। तो सर ए बाई पी अगर हम निकालें तो अच्छा 4 टाइम्स है ना, सॉरी, ए 4 टाइम्स हो जाएगा पी का। तो जब ए बाई पी हम निकालेंगे तो 4/1, हम 1 रुपया लगाएं 4 रुपया हो गया। तो सर ऐसा ही कितना मिला सर, ऐसा ही हमको मिला 3, पी हमको मिल गया है सर 1, ठीक है। आर कितना है सर, आर है 15%, बचा सर टी। तो टी के लिए फॉर्मूला क्या था सर, तो टी के लिए है सर SI इंटू 100 और P इंटू आर। SI आपके पास है सर 3 इंटू 100, P है 1 और R है आपके पास 15%। 3 से काट ले तो 5 टाइम्स, 5 से काट ले तो 20 टाइम्स, मतलब ऑप्शन अच्छा ईयर्स है ना, परसेंटेज लगा रहा है ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब है कोई भी रुपया, आप जितना रुपया रखेंगे, आप 100 रुपया रखेंगे तो वो 15% के रेट से 20 साल में 100 रुपया जो है 4 टाइम्स हो जाएगा 400 रुपये। बात समझ रहे हैं? 1000 रुपया लगाएंगे 15% के रेट से 20 साल के लिए, आपका फिर उसका 4 टाइम्स हो जाना है, ठीक है। चलो फिर आगे क्या देखते हैं। अलजेब्रा का अच्छा सवाल है। क्या दिया हुआ है, कहता है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24yz प्लस 16xz इज इक्वल्स टू। सर मुझे ये दिख रहा है कि सर ये 2x का स्क्वायर है, सर ये 3y का होल स्क्वायर है, सर ये 4z का होल स्क्वायर है। सर ये क्या दिख रहा है, सर ये तो x और y हमको दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ तो 3 2 जा 6 आ रहा है, 6xy, इसका मतलब है सर 2, यही किया है। बोलो हाँ सर। इसको क्या दिख रहा है सर, हमको प्लस है 2। देखो yz है तो yz का तो दिख रहा है सर 12, 12 का डबल है सर, दैट इज 3y 4z प्लस 2। yz तो हमको दिख रहा है सर y और z, 3 4 जा 12, लेकिन फिर यहाँ अच्छा xz है ना, सॉरी 4 2 जा 8 16, हाँ सर दिख रहा है। ये सर प्योर अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, दैट इज सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, तो है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये चीज तो दिया हुआ है, कंपेयर कर लेना। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। a का वैल्यू है 2x, b का वैल्यू है 3y और c का वैल्यू है 4z और सारा पॉजिटिव वैल्यू है। आंसर क्या होगा, बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा आंसर होगा, दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट से लेकर फॉर्मूला सारा चीज लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं सर, फिर भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए। कहता है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। HCF और LCM का रिलेशन ऐसा है ना सर, कि HCF हमेशा LCM को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। HCF जो है LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ये इसका कंसेप्ट यही है। कहता है विच कैन नेवर बी। तरीका क्या होगा सर, जो HCF दिया है 8, अब इसमें से कौन सा उसका LCM नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब जो वैल्यू 8 से डिविजिबल नहीं होगा वही आपका आंसर है। क्या 24 डिविजिबल है, हाँ सर है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 48 डिविजिबल है सर, ये भी आंसर नहीं हो सकता।
56 ये सर 7 टाइम्स, ये भी डिविजिबल नहीं हो है, तो ये भी कभी भी आंसर नहीं है। तो सर 60, इसका मतलब है सर जो दो नंबर है जिसका HCF जो है वो 60 है, उसका HCF जो है वो 8 है, उसका LCM कभी भी क्या नहीं हो सकता है, 60 नहीं हो सकता है। जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा सर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सब चीज लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ ये देखते हैं। कहता है ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12th ऑब्जर्वेशन 3 + 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 and x. He found the arithmetic mean to be 12, the value of x. 12 आपके पास ये दिया हुआ है नंबर, उसका अर्थमेटिक मीन एक स्टूडेंट को फाइंड करने बोला और वो जो फाइंड किया वो है 12, कहता है x का वैल्यू निकालिए। तो अर्थमेटिक मीन या एवरेज का फॉर्मूला क्या है सर, तो इसका फॉर्मूला है सर, देखो इसको लिख देते हैं, एवरेज या मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सर सम एवरेज सम को दे दिया है सर 12 है, सम ऑफ डेटा चाहिए तो इस सारे वैल्यू को हम जोड़ेंगे अभी ऊपर में, और नंबर ऑफ डेटा कितना है सर 12। तो पहले इसको जोड़ते हैं, आता कितना, देखो आड़े तिरछे हम जोड़ेंगे भाई, आप भी अपने हिसाब से जोड़ना। 10 इधर से 20 कितना हो गया मेरे पास 30, इधर में इसको 1 देते तो ये भी 20, ये भी 20, इधर हो गया 40, इधर में कितना था हमारे पास, इधर में था मेरे पास 20, इधर में आ गया 40, 20 और 40 हो गया मेरे पास 60 और इधर से अगर जोड़ ले तो ये आता है 30, ठीक है, तो ये हो गया 90, 100, 105 और प्लस 8 113, तो 113 और प्लस में और एक वैल्यू है सर x, तो 12 × 12 तो बोलोगे सर 144 इज इक्वल टू x 113 प्लस x इक्वल टू क्या हुआ सर, इधर भेज दो, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना, तो बोलिएगा सर 1, ठीक है, और ये 4 से 1 गया तो 3, 31 कहाँ है सर, तो सर ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है 31, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 31। देखिए मीन मीडियन मोड 3 अलग अलग चीजें, फिलहाल अभी हम मीन मीडियन मोड पूरा क्लियर नहीं करवा रहे हैं, बस मीन का कंसेप्ट जानिए, कभी मीडियन और मोड का भी सवाल आएगा वो भी आपको हम बताएंगे। बहुत सारे सवाल में मीन मीडियन मोड एक ही आ जाता है, बहुत सारे सवाल में मीन मीडियन मोड अलग अलग आता है, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर नीचे है, ठीक है। अगला सवाल क्या दिया देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, कहता है द सम ऑफ बोथ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 7। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, द नंबर आर सो फॉर्म इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, द ओरिजिनल नंबर इज। 2 डिजिट का एक नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं सर, 2x + y, ठीक है, ये y जो है ये आपका यूनिट डिजिट है, और ये जो वैल्यू है x जो है ये आपके पास 10 डिजिट है। कहता है अगर x और y को हम जोड़ देना सर तो ये 7 आता है, ठीक है, x और y को जोड़ दे, अभी जैसे मान लो कि कोई भी एक नंबर हम ले लेते, मान लेते 52 ले लेते, जोड़ करके 7 हो रहा है,
हाँ सर हो रहा है। तो कहने का मतलब है इसी तरह का कोई नंबर है जिसका वैल्यू को जोड़ करके सर 61 नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है मेरा भाई, कहाँ बोल रहे नहीं हो रहा, हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, अरे इस 52 को हम लोग लिखते कैसे हैं, अगर थोड़ा सा बैक चले जाए, जब हम लोग बच्चा हुआ करते तो कुछ ऐसे लिखते थे एक्सपेंड फॉर्म में, मतलब हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है, बस यही वाला फॉर्म। तो सर ये 10 तो कांस्टेंट है सर, यही तो वैल्यू हम बोल रहे हैं सर एक्स और वाई के टर्म पे। अब कह रहा है कि अगर इफ द डिजिट ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, अगर 10xy के जगह पे 10yx हो जाए तो कहता है कि जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से 27 अधिक हो जाएगा। देखो दोनों हम तरीका बता दे रहे हैं, ये मेरा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, और कहता है द डिजिट आर इंटरचेंज द नंबर इज फाउंड इज ग्रेटर देन द 27। तो ये तो आपके पास इंटरचेंज करने के बाद आया, दोनों का डिफरेंस है 27। या तो आप ऐसे बना लो, तरीका यही है, ठीक है कि सर 10x से 10y से y गया तो 9y, और x से 10x गया तो सर -9x इक्वल टू 27। तो सर y माइनस एक्स, क्योंकि 9 कॉमन है यहाँ, 27, ये बना सर 3, दैट इज y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, x और x कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है, यहाँ बचेगा सर 2y और 7 और 3 10, तो y इक्वल टू बनेगा सर मेरे पास 5। अगर y 5 है तो x जो है x बनेगा 2। क्यों सर, क्योंकि अगर y पर हम 5 रख दे तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो सर बोलोगे 2, ये तो आ गया। अब सवाल क्या, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो सर मेरे पास यही था 10x प्लस वाई, तो x के जगह पर 2 रख देते हैं, y के जगह पे 5 रख देते हैं, तो यहाँ 20 प्लस 5 25। एक तरीका तो सर ये बाय प्रोसेस है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम बता रहे हैं। आखिर इसको ऑप्शन से भी हम उड़ा सकते हैं और बहुत खूबसूरती से उड़ा सकते हैं, कैसे उड़ा सकते हैं वो समझिएगा। देखिए जो नंबर इंटरचेंज होकर के आ रहा है वो बड़ा हो जा रहा है, बढ़ करके कितना का डिफरेंस है सर 27 का, ठीक है। जो आंसर है उसको तो हम हटा देते हैं पहले। अगर इसका डिजिट को हम इंटरचेंज करें, सबके डिजिट को पहले इंटरचेंज करते हैं, तो ये होगा 52, ये होगा 34, ये होगा 25 और ये होगा 43। अब देखो अगर डिजिट इंटरचेंज करें तो वैल्यू बढ़ रहा है, इस सिचुएशन में वैल्यू घटा है, ये कभी भी कदापि कभी भी आंसर नहीं होगा। सर ये वैल्यू भी घट गया है सर, ये भी आंसर नहीं होगा। सर ये वैल्यू बढ़ा है, 34 से 43 हुआ है, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 है, बोलोगे नहीं सर, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बोलो सर 9 का तो डिफरेंस दिख रहा है, बचा कौन ये, तो क्या जो नंबर इंटरचेंज हुआ क्या इससे 27 बड़ा है, अगर इससे इसको माइनस कर दे 27 आ रहा है, बोलोगे हाँ सर आ रहा है। तब जो हम इतना जो लिखा पढ़ी शुरू में किए थे उतना आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। ऑप्शन एलिमिनेशन इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। चलो बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।